नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे YouTube चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। एंड आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक पिक कार्ड रीडिंग लेके। एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशन में। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 है हैप्पी फैमिली, पाइल नंबर 2 है केयरिंग कनेक्शन। आपको दोनों कार्ड में से जो भी इमेज या वर्ड या नंबर अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, आप वो कार्ड चूज कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको दोनों ही कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है आपका आंसर किसी भी एक पाइल में हो। ठीक है। एंड ऑल्सो गाइज, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है, आप चाहे तो उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं वहां पे भी डेली कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो हो सकता है वहां से आपको कोई ना कोई गाइडेंस या आंसर जरूर मिले। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और हम शुरू करेंगे विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने हैप्पी फैमिली का कार्ड चूज किया है। हेलो जी, माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है हैप्पी फैमिली का, देखते हैं आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशन को लेके। ठीक है, मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी गाइस, और फिर हम अच्छे से रीडिंग करेंगे। यहाँ पे अप्रैल का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। एंड नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थडे आता है अप्रैल में। कोई यहाँ पे लीगल फॉर्म में काम करता है या लीगल लॉयर, कुछ इस तरह का सिचुएशन। या तो आप डील कर रहे हैं या फिर आप या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो काम करते हैं। लेट्स सी। जजमेंट, मैंने कहा था ना कुछ लीगल है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ गया। हर्मिट, द एम्परर, हायरोफेंट। ओके, कुछ कार्ड्स मैं और लूंगी। द मून, लवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 of wands. Okay. Bottom of the deck है 7 of cups. Okay guys, आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। हो सकता है हाल फिलहाल में आपकी फैमिली में कोई रिसेंटली पास ऑन हुआ हो, इस साल या लास्ट ईयर। कोई ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंडफादर, आपके जैसे दादाजी, नाना जी, या कुछ लोगों के लिए फादर फिगर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो इस रीडिंग के थ्रू आपसे कुछ कहना चाहते हैं। गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पे जिन लोगों का कोई लीगल केस चल रहा है या कोई लीगल केस में आप फंसे हुए हैं, तो उसका जजमेंट आने वाला है। आप लोग तैयार हो जाइए। ठीक है। एंड अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो लीगल फॉर्म में काम करते हैं, ठीक है, उनकी तरफ से अगर आप किसी जवाब का वेट कर रहे हैं तो वो जवाब आने वाला है। आपकी आने वाले फरवरी एंड तक इंट्यूशन बहुत हाईलाइट होने वाली है। ठीक है, बहुत तेज आपकी इंट्यूशन काम करेगी। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कोई एरीज या टॉरस का कपल है यहाँ पे, या आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में से डील हो सकता है आप कर रहे हो।
मैं राशियां बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकती है, वर्गो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। ठीक है, इन राशियों में से कोई भी राशि हो सकती है। एरीज और टॉरस मुझे ज्यादा नजर आ रहा है। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या आप अगर आप लोग कमिटेड थे तो आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल तक नहीं जा रहा था, तो आपके एंसेस्टर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो पर्सन आएंगे आपके पास, आपको कमिटमेंट देंगे। एंड हो सकता है वो किसी पब्लिक फिगर में हो सकते हैं, या आप हो सकते हो। ठीक है, और आप दोनों का रिलेशनशिप कुछ यहाँ पे पास्ट लाइफ सोलमेट्स का है। अगर आपकी इंट्यूशन ऐसा कहती है तो मतलब आपकी इंट्यूशन ठीक काम कर रही है। आप लोगों की इंट्यूशन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी आने वाले 10-12 दिनों के अंदर, राइट। एंड आपके एंसेस्टर्स आपको ये कंफर्मेशन देना चाहते हैं कि जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हो वो आने वाले 4 to 5 मंथ्स में आपकी फुलफिल होने वाली है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कमिटमेंट और शादी लग रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन का इंतजार कर रहे हो जिससे आपका सोल कनेक्शन नहीं हुआ है, जिससे आप सोल कनेक्शन फील करते थे लेकिन उस पर्सन ने अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, तो उनकी तरफ से कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन सुनने को आपको जरूर मिलेगा। और अगर आप सिंगल हो और ये रीडिंग देख रहे हो, तो आने वाले 4 से 5 महीनों में, खासकर अप्रैल में, आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। ये कंफर्मेशन आपके एंसेस्टर्स आपको दे रहे हैं, राइट। आपको, आपके अंदर ऐसी एक शक्ति है, ऐसी एक पावर है आपकी इंट्यूशन की, राइट। उसका सही इस्तेमाल करके आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। एंड अगर आपको लग रहा था कि जिस पर्सन के बारे में आप लोग सोच रहे हैं वो पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शंस है उनके पास, मैं ये देख पा रही हूँ। अगर वो किसी पब्लिक अथॉरिटी फिगर में है या किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, लेकिन ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में फाइनली फाइनली यूनाइट होने के लिए आ रहा है। ये कंफर्मेशन आपको एंसेस्टर्स आपके देना चाहते हैं। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी। एंड तभी यहाँ पे हैप्पी फैमिली का भी कार्ड है, क्योंकि जिस चीज का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, आई थिंक बहुत आप लोगों ने मैनिफेस्टेशन किया है इसके लिए। आप लोग अपना फैमिली खुद का बिल्डअप करना चाहते थे, तो वो फाइनली आपका ड्रीम पूरा होने वाला है। ये कंफर्मेशन आपको आपके एंसेस्टर्स दे रहे हैं। लेट्स सी क्या निकल के आता है। अगर आप किसी लीगल सिचुएशन में फंसे हुए हो, अगर आपका डिवोर्स वगैरह चल रहा है, तो वहां से चीजें क्लियर होती हुई मुझे नजर आ रही हैं। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, हो सकता है आने वाले 4 या 5 महीनों के अंदर आप अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर नहीं किया है तो करोगे। अगर ऑलरेडी बिजनेस शुरू कर चुके हो आप लोग, तो जो आपको ग्रोथ दिखनी चाहिए आने वाले 4 से 5 महीनों में, खासकर अप्रैल से आपको ग्रोथ दिखने लगेगी। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। द लवर्स, वाओ, हमारे पास लवर्स का कार्ड यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी आया है। तो ये डबल कंफर्मेशन है कि आप लोगों का सोलमेट आपको मिलने वाला है। और अगर आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो, तो आपका रिलेशनशिप या आपका आप लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, अगर मैं क्लियर शब्दों में बोलूं तो। आप दोनों मिलके कुछ ना कुछ इस सोसाइटी के लिए आ, जरूर काम करोगे, या ऐसी एनर्जी मुझे यहां पे आ रही है। कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे क्या निकल के आता है। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है, लेट्स सी। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहता है आपको इल्यूजन से बाहर निकलना है। अगर आप किसी इल्यूजन में हो, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपका सोलमेट है या नहीं,
तो ये आपका भ्रम नहीं है, ये रियलिटी है। दिस पर्सन इज योर सोलमेट। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो आप लोग, बट मैं ट्विन फ्लेम का वर्ड यूज नहीं करती हूँ बिकॉज ट्विन फ्लेम्स बहुत कम होते हैं और सोलमेट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है मिलने की। ठीक है, तो और अगर आप किसी इल्यूजन में हो, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो वहां से आप बाहर आते हुए मुझे नजर आ रहे हो। आप इल्यूजन को हटा के अपनी ट्रुथ की तरफ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल इल्यूजन में बोलूँ तो अगर कोई पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहा है या कोई पर्सन आपको कह कुछ और रहा है लेकिन उसके एक्शन और रिएक्शन कुछ और होते हैं, तो आप फाइनली उन चीजों को एक्सेप्ट करोगे और सामने वाले के दिखाए हुए रास्ते पे आप नहीं चलोगे, आप खुद के दिखाए हुए रास्ते पे चलोगे। आप अपना दिमाग और दिल ओपन करोगे, ठीक है, अपना इंट्यूशन आप फॉलो करोगे और आप एक्शन लोगे। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो राइट, अगर आपकी तरफ से कोई एक्शन ऐसा लेने की जरूरत है तो आप वो एक्शन लेते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, एंड हम एंजल आंसर से भी जानेंगे, देखेंगे कि क्या निकल के आता है इस सिचुएशन में। Get more information, peaceful resolution, listen to your intuition। मैंने अभी इंट्यूशन की बात करी थी और हमारे पास कार्ड भी आ गया। एंड बॉटम ऑफ द डेक है लेट गो। ओके, तो यहां पे आपको अपनी तरफ से लेट गो करने की सिचुएशन है। अगर आप किसी भी सिचुएशन को होल्ड करके बैठे हो तो ठीक है, अगर आपको कहीं से जवाब नहीं मिल रहा और अगर आप किसी सिचुएशन को आपने होल्ड किया हुआ है तो उस सिचुएशन को आपको लेट गो करने की जरूरत है, अपनी इंट्यूशन को सुनने की जरूरत है। और अगर आप किसी इल्यूजन में हो तो वहां से आपको, मैंने कहा था ना, आपको रियलाइज होगा कि आपको चाहिए क्या और आप जा किस तरफ रहे हो। ठीक है, तो अपने ट्रुथ के साथ आप लोग आगे बढ़ोगे। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, नहीं मिले हो। अगर मिल चुके हो इस पर्सन से, अगर इस पर्सन ने कमिटमेंट नहीं दिया है तो ये पर्सन आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। और अगर आप दोनों रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो आप लोगों की शादी या एंगेजमेंट हो सकती है। ठीक है, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। माय ग्रुप नंबर 2 पीपल जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है केयरिंग कनेक्शन का। देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। लेट्स सी गाइज, मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी और हम देखेंगे क्या निकल के आता है। ठीक है, यहाँ पे कोई टॉरस है या फिर किसी ना किसी टॉरस से आप डील कर रहे हो। Let's see. The Fool, 5 of Pentacles, Page of Pentacles, King of Cups। कुछ और कार्ड्स भी मैं लूंगी, फिर हम अच्छे से देखेंगे। Two of Cups, King of Pentacles। ओके, हमारे पास King of Cups है, King of Pentacles, 8 of Wands। ओके ओके, 10 of Pentacles। ओके, 4 of Cups।
मैं आपको बताऊंगी मुझे हंसी क्यों आ रही है। मुझे जब ऐसी रीडिंग आती है तो हंसी आ जाती है मुझे। ठीक है, सबसे पहले मैं राशियां बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हो आप या जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। टॉरस मैंने बताया ही था। वर्गो, कैप्रिकॉन आप या जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये राशियां यहाँ पे हो सकती हैं आप या जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, आपके पास कोई ना कोई कम्युनिकेशन आने वाला है आने वाले 8 दिनों में या फिर 8 हफ्तों में। ठीक है। आ, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी रही है और मुझे ऐसा लग रहा है जब ये कम्युनिकेशन आपके पास आएगा या तो आप तब तक किसी के साथ होंगे ऑलरेडी, या फिर आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन दूसरा जरूर होगा। अब ये वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, ये लव रिलेटेड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जॉब का इंतजार कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके पास ऑफर नहीं आ रहा, लेकिन उसी वक्त आपको कहीं और दूसरे कंपनी से जॉब का ऑफर आ गया और वो आपको ज्यादा सुटेबल लग रही है, तो हो सकता है आप वो ज्वाइन कर लो। ठीक है, और जहां से आप जिस ऑफर का आप इंतजार कर रहे हो आप उनको मना कर दो, रिजेक्ट कर दो। या फिर अगर आपकी पास्ट कंपनी ही आपको बुलाती है जहां से आपने रेजिग्नेशन दिया है, तो हो सकता है आप उनको मना कर दो। एक ये सिचुएशन है। अगर मैं लव रीडिंग की इसमें बात करूं तो हो सकता है कि आप कोई यहाँ पे पास्ट में ऐसा जरूर रहा है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे थे आप में और उनमें फाइनेंशियल डिफरेंस रहा होगा और पैसों की वजह से उन्होंने आपसे मूव ऑन किया होगा। ठीक है, बिकॉज उनको ऐसा लगता होगा कि सोसाइटी में बराबरी वालों से ही रिश्ता बनाना चाहिए, ऐसी उनकी सोच होगी। ठीक है, तो हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको मना कर दिया हो तो ये बंदा आपकी जिंदगी में आने वाला है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूं कि हो सकता है आपके एक्स हस्बैंड हो, या अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो या जाहिर सी बात है आपके एक्स हस्बैंड ही होंगे, तो वो आपसे बात कर सकते हैं दोबारा, वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। पास्ट ऐसा रहा होगा कि आपने जिसके साथ, जिस भी पर्सन के साथ आप लव एंड रिलेशनशिप में डील कर रहे थे, आप बहुत ज्यादा गिविंग थे उस रिलेशनशिप में। ये पर्सन मुझे उतना गिविंग नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा गिविंग थे और ये पर्सन बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक थे। ठीक है, एंड नो डाउट कि कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके रिश्ते में जरूर ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपने मूव ऑन किया है इनसे, तो अब आपको उनकी तरफ से सुनने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है, ये पर्सन जो आपके पास पर्सन है ये हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो, राइट। और जब ये पर्सन आपसे आएंगे, आपसे बात करेंगे, हो सकता है उस वक्त आपके पास ऑलरेडी कोई दूसरा लव ऑफर हो, या तो होगा या फिर अभी ऑलरेडी है आपके पास। ठीक है, और हो सकता है ये न्यू पर्सन भी आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करे जिनके साथ आप डील कर रहे हो, राइट। तो ये सिचुएशन, मुझे दो सिचुएशन नजर आ रही है, कोई भी हो सकती है ये, राइट। एंड मैं कुछ और कार्ड भी देखना चाहूंगी। देखते हैं क्या निकल के आता है। अगर आप लोग वर्क से, करियर से रिलेटेड लोग, तब भी यही सिचुएशन है कि आप किसी को मना करोगे और किसी को आप हाँ बोलने वाले हो। ये आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाह रहे हैं, और आपके एंसेस्टर्स ये भी बोलना चाह रहे हैं कि जिस रिलेशनशिप का, जैसे रिलेशनशिप का आपको अब तक इंतजार था, वो रिश्ता अब आपकी जिंदगी में आने वाला है। हो सकता है आपका बर्थडे फेब्रुअरी में आता हो, या जिनके साथ आप डील कर रहे हो उनका बर्थडे फेब्रुअरी में आता हो। ठीक है, नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। 220, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, डेथ। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी जिंदगी में कोई ना कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है आपके पास्ट पर्सन को लेके, और इसीलिए ये पर्सन वापस आ रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी में भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बहुत बड़ा। हो सकता है आप इस इंसान के बारे में एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हो और ये अचानक से आपको टेक्स्ट या कॉल कर दें। तभी यहाँ पे हमारे पास केयरिंग कनेक्शन का कार्ड भी है।
ठीक है, तो आप जैसा कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसा ही कनेक्शन आपको मिलने वाला है। सो बी रेडी, और यही कंफर्मेशन आपको आपके एंसेस्टर्स देना चाह रहे हैं। ऑलराइट, मैं और भी कुछ देखूंगी, देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते हैं, क्या करना चाहिए आपको, क्या गाइड करते हैं आपके यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर्स। लेट्स सी। क्रिएटिव वंडरमेंट। ओके, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, और आपके एंसेस्टर्स की मैं बात करूं तो वो आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। ठीक है, आपका कोई भी पैशन हो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिजनेस शुरू करिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने हाल फिलहाल में ही कोई बिजनेस शुरू किया हो, तो उसकी ग्रोथ आपको अगस्त तक देखने के लिए मिलेगी। ये भी एक मैसेज है। तो अगर आप लोगों ने शुरू नहीं किया है तो आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आप लोग बहुत क्रिएटिव हो, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालो। भले ही आपकी फैमिली में कोई बिजनेस ना करता हो, भले ही आप लोग जॉब कर रहे हो, लेकिन आपका कोई भी हॉबी है या कोई बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में आता है, आप उसको पहले साइड बाय साइड शुरू करो अपने फुल टाइम जॉब के साथ। और जब आपको लगे कि अब आपको इस बिजनेस को टेक ओवर करना है, तब आप उसको आगे कंटिन्यू करो, और ये बिजनेस आपको लाइफ टाइम अबंडेंस देगा। ये कंफर्मेशन मैसेज है। ठीक है, तो फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम्स, एंड इट विल टेक यू टुवर्ड्स योर डेस्टिनी। ऑलराइट, मैं कुछ और भी देखना चाहूंगी कि एंजल आंसर से हमारे पास क्या निकल के आता है। Let's see. A year from now. Okay. If you believe. Okay. Look for a sign. आपके एंसेस्टर्स इस वक्त आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेडिटेशन करो। बॉटम ऑफ द डेक है बिग हैप्पी चेंजेस। ओके, तो इसे मैं यहाँ रखती हूँ। आपके एंसेस्टर्स आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपको ड्रीम्स आते हो, ठीक है, अपने पूर्वजों के। मेडिटेशन करो, आपको बहुत सारी चीज़ों के जवाब मेडिटेशन में मिलेंगे। ठीक है, और ड्रीम्स में आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे। आप ड्रीम जर्नल लिखना शुरू करो। राइट, आपको जो भी सपना आता है नेक्स्ट डे कोई एक बुक बना लो आप, और उसमें लिखा करो। वहां से आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि एक साल के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं, तैयार हो जाओ। और ये चेंजेस वो होंगे जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे, और बहुत बहुत पॉजिटिव होंगे। लेकिन ये होगा तभी जब आप बिलीव करोगे। आपको खुद पर और अपने एंसेस्टर्स पर अगर विश्वास होगा, तभी ये चीज़ें वो आपको दे पाएंगे। ठीक है, और जो भी साइन वो आपको दे रहे हैं, जो भी आपको वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उनके कम्युनिकेशन को देखो, एक्सेप्ट करो, और अपनी इंट्यूशन को सुन के आगे बढ़ो। ठीक है, एंड या सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, केयरिंग कनेक्शन। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।